हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट संख्या 40 यानी कि 40 को। आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है, जिसमें हम प्रेमचंद के फटे जूते इस पार्ट को हम जारी रखेंगे। प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी सादगी के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आसान से कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 40 है, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे कार्यपत्रक संख्या 40। आज का हमारा विषय हिंदी रहेगा, जिसमें हम प्रेमचंद के फटे जूते पाठ है उसको जारी रखने वाले हैं। आज की दिनांक है 5 अक्टूबर 2020। यह लेखक हमें बता रहे हैं कि यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। यानी विडंबना होती है जो दुख होता है, ऐसा दुख जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। तो लेखक को बड़ा दुख हो रहा है जब वो फोटो देख रहे हैं, प्रेमचंद की फोटो देख रही हैं, और जिसमें प्रेमचंद एक महान उपन्यासकार, महान कथाकार है, वो एक फटे जूते को पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं। यानी उनके पास एक जोड़ी जूते नहीं है, नए जूते नहीं है जिसमें वो अपनी फोटो खिंचवा सके। तो लेखक को ये बात बड़ी चुभ रही है। तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक न जाने क्या क्या कहलाते थे। एमजीआर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो यहाँ पर लेखक है, उनको काफ़ी दुख हो रहा है कि एक महान कथाकार, क्योंकि इन्होंने बड़ी कहानियाँ लिखी है, उस वक्त के सुप्रसिद्ध कथाकार रहे हैं, महान उपन्यासकार हैं, एक से बढ़कर एक इन्होंने उपन्यास लिखे। युग प्रवर्तक भी माना जाता है। उन्होंने अपनी कहानियों के द्वारा, अपने उपन्यास के द्वारा कई सारे संदेश देने का प्रयास किया। तो कई हम तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी को याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक को ये बात चुभ रही है, या इस बात का दुख हो रहा है कि फोटो में उनका जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर लेखक अपने जूते के बारे में बता रहे हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, यानी ऊपर से फटा हुआ नहीं है, उंगली बाहर नहीं निकलती है, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जो जमीन है उससे घिसता है, और पेनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर गया है, पूरा पंजा छिल गया है, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है लेकिन पंजा घिस रहा है, पाँव सुरक्षित नहीं है। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि मेरा भी जूता फटा हुआ है, नीचे से फटा हुआ है, तला फटा हुआ है, अंगुली है वो कई बार पत्थर वगैरह लग करके लहूलुहान हो जाती है। लेकिन बड़ा फ़र्क है दोनों जूतों में। आपका जूता है वो दिखता है, चुभ नहीं रहा। मेरा जो जूता है वो फटा हुआ दिखता नहीं, लेकिन चुभ रहा है। और यहाँ पर एक बड़ी गंभीर सी बात करें कि तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, कि तुम दिखावे की प्रवृत्ति को नहीं समझते, और हम जो लोग हैं हम दिखावे की प्रवृत्ति पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि दिखावा हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अंगुली लहूलुहान हो रही है, अंगूठा लहूलुहान हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फटा हुआ दिखना नहीं चाहिए। हम दिखावे के पीछे भाग दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो शब्द प्रयोग किया गया वो सभी लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, कि लोग जो आजकल दिखावे के पीछे पड़े हुए हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी ये दुख नहीं है, बिल्कुल भी आपको शर्मिंदा महसूस नहीं हो रहा, शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि तुमने फटा हुआ जूता पहना हुआ है। मैं ऐसे नहीं पहन सकता, आज के लोग ऐसे नहीं पहन सकते। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाता मैं। लेखक कह रहा कि अगर ऐसा फ़ोटो खिंचवाने की बात होती तो मैं फटे जूते में हरगिज़ नहीं खिंचवाता। चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे, यानी कि अगर उनकी जीवनी के लिए भी फ़ोटो कोई ले रहा हो तो मैं फटे जूते में ना खिंचवाता, चाहे वो बिना फ़ोटो के ही वो जीवनी क्यों ना प्रकाशित हो जाए। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। हालांकि लेखक है वो खुश है कि मेरी फ़ोटो में फटे हुए जूते नहीं दिख रहे हैं, मेरी फ़ोटो कितनी अच्छी आ रही है, मेरे पास जो जूते या जो भी समस्याएं हैं वो दिखाई नहीं दे रही। लोग खुश हैं कि वो जैसा है वैसा दिख नहीं रहे। लेकिन जो मुस्कान है प्रेमचंद की उस फोटो में, व्यंग भरी मुस्कान है, वो मुस्कान है जो व्यंग किसके ऊपर, दिखावे की प्रवृत्ति है, लोगों की दिखावे की जो आदत बन गई है उसके ऊपर व्यंग है वो मुस्कान। तो वो व्यंग है, वो मुस्कान जो है वो लेखक के हौसले पस्त कर रही है कि नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा जूता फटा हुआ है,
मैं खुश होना चाहिए। तो ये जो मुस्कान है, व्यंग भरी मुस्कान, ये लेखक के हौसले वो पस्त कर रही है। इसका मतलब क्या है, कौन सी मुस्कान है ये? यहाँ पर लेखक अंदाज़ा लगाता है कि ये व्यंग भरी मुस्कान है वो किसके लिए है, क्यों है। क्या होरी का गोदान हो गया? यहाँ पे उपन्यास है गोदान, जिसमें होरी एक पात्र होता है। तो लेखक कह रहा है क्या होरी का गोदान हो गया इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई है, इसके लिए वो व्यंग करें कि आज भी वही गरीब लोग हैं वो इसी हालात में? या फिर सुजान भक्त का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते, क्या ये बड़े लोग जो छोटे लोगों का दुख दर्द नहीं समझते, क्या उसके लिए व्यंग भरी मुस्कान है? या फिर माधो फिर से औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, क्या वो मुस्कान है? तो लेखक को लगता है कि ये व्यंग है। व्यंग है जो लोग हम दिखावा करते हैं, व्यंग है जो गरीब लोग हैं और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तो क्या ये वो मुस्कान है? तो यहाँ पर जो लेखक की मुस्कान, जो लेखक है वो प्रेमचंद की मुस्कान है, उनके बारे में कुछ अंदाज़ा लगाने का प्रयास करते हैं कि अभी भी वो जो मुस्कान है उसका अर्थ क्या है। तो ये था आज का हमारा कंटेंट गद्यांश। अब आसान से कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, चलिए उनको हम देखते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया वो दिया गया कि महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, ये विशेषण है वो किस महान व्यक्तित्व के लिए प्रयोग किए गए हैं? तो ये है प्रेमचंद के लिए। दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया है कि लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है, आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? तो लेखक और प्रेमचंद दोनों के ही जूते फटे हुए हैं, लेकिन लेखक का जूता है वो नीचे से फटा हुआ है जो दिखता नहीं है। मेरी नज़र में प्रेमचंद का, हमारी नज़र में, आपकी नज़र में प्रेमचंद का जूता बेहतर है क्योंकि ये फटा हुआ दिखाई तो दे रहा है पर चुभता नहीं है, दर्द नहीं देता है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वो है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते हो, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये जो वाक्य है इसका अर्थ क्या है, यानी कि इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत करें? तो यहाँ लेखक प्रेमचंद की सादगी की बात करें और लोगों के दिखावेपन की प्रवृत्ति की ओर संकेत करें जो पर्दे का महत्व ज़्यादा समझते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया है कि लेखक के हौसले को कौन पस्त कर देता है? तो लेखक के हौसले को प्रेमचंद की दिखावे की प्रवृत्ति पर जो व्यंग भरी मुस्कान है वो लेखक के हौसले को पस्त कर देती है। पांचवां जो प्रश्न दिया गया कि प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण बताएं? काफ़ी सारे कारण बताए हैं। और क्या फ़ोटो खिंचवाते समय आप मुस्कुराते हैं, क्यों? तो पहला है कि लेखक को लगता है कि प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान का कारण या तो होरी का गोदान हो गया है, या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत फिर से चर गई है, या माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। यानी कि दुनिया अभी भी नहीं बदली है, तो इसलिए जो प्रेमचंद है वो व्यंग भरी मुस्कान लिए हुए हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या फ़ोटो खिंचवाते हुए मुस्कुराते हैं, क्यों? कि हम भी फ़ोटो खिंचवाते हुए मुस्कुराते हैं क्योंकि जब मुस्कुराते हैं तो हम सबसे खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।